नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सीएम राइज विद्यालय पचमढ़ी में 1 मई 2023 से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का सफल संचालन खेल प्रशिक्षक संतोष यादव द्वारा किया जा रहा है। खेल शिविर के सफल संचालन के लिए एपीसी विनोद कुमार तिवारी, नर्मदापुरम और विकासखंड शिक्षा अधिकारी एसएल रघुवंशी और ज्ञानेंद्र हरदेनिया ने खेल प्रशिक्षणार्थी के लग्न और उत्साह की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया। संतोष यादव प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशे के दुष्प्रभाव और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। नशा निश्चित मौत है, आज स्वयं की, कल समाज की, परसों राष्ट्र की। इस अवसर पर सीएम राइज विद्यालय पचमढ़ी के प्राचार्य मनीष गुप्ता, रूप नारायण श्रीवास, वरिष्ठ शिक्षिका सविता साहू, देवेंद्र बान, संगीता साहू, ऋषभ जगत और बड़ी संख्या में खिलाड़ी, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उज्जैन के महाकाल लोक में गुरुवार को फिर एक हादसा हुआ। दरअसल यहां कवरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पत्रकार अपने साथियों के साथ पहुंचा था। पत्रकार त्रिवेणी मंडप में खड़ा था, तभी करीब 30 फीट ऊंचे पिलर से लट्टू नुमा पत्थर नीचे गिर गया। उसी समय पत्रकार ने एक कदम आगे ही बढ़ाया था। गनीमत रही कि पत्थर सर पर नहीं लगा। नीचे जिस जगह पर पत्थर गिरा वहाँ की टाइल्स फूट गई और उसमें बड़ा सा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि त्रिवेणी मंडपम में इस प्रकार के कई लट्टू नुमा पत्थर लगे हुए हैं जो कि पिलर से चिपके हुए हैं। गम सूखने पर ये पत्थर अब नीचे गिर रहे हैं। यदि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो रोजाना जनहानि होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 10 लोगों का एक दल, इसमें सिद्धार्थ भाई हैं, राम पांडे सर हैं, हमारे भाई हैं, सारे लोग प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। ये दल यहाँ निरीक्षण करने आया था आज, और दल निरीक्षण करने के साथ साथ ये एक पत्र जो है बाबा महाकाल के चरणों में देने आए हैं और बाबा दे दिया है। बाबा महाकाल से ये विनती करिए कि बाबा महाकाल इन्हें सद्बुद्धि दे, इस टाइप के भ्रष्टाचारों को बंद करे। जो जिस तरीके से महाकाल लोक के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, 4 दिन पहले हम सब मीडिया और आप सब यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्तियाँ गिरी पाई गई, किसी का सिर कट गया था, किस गुणवत्ता का उपयोग उसमें किया गया था। 11-11 लाख रुपए की मूर्ति थी वो, जो कि मुश्किल से 30,000 40,000 रुपये में 50,000 रुपये बन जाती है। आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपने मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसके गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए। और इसका कम से कम 3 किलो वजन है, 3 किलो इसका वजन है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सिर पे गिरता तो क्या? अरे सिर पे गिरता तो ये जनहानि हो जाती है। इससे निश्चित रूप से जब ये टाइल्स पे गिरा तो टाइल्स चूर चूर हो गई है, तो फिर व्यक्ति का क्या होता है, इंसान का क्या होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा महाकाल अब इन्हें फल दे रहे हैं। देखा आपने किस तरीके रोज नए नए कोई ना कोई चीज़। अब कल परसों सज्जन सिंह वर्मा आए थे, आप सब हम सब लोग उन मूर्ति का अवलोकन करने गए थे। उन्हीं मूर्तियों को रिपेयर किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पहुंची तो कलेक्टर साहब ने क्या कह दिया कि हम नई मूर्ति लगाएंगे। अरे जब शुरू में तुम नहीं लगा पाए तो अब क्या लगाओगे? अब तो तुम्हारी सरकार जाने वाली है। अब तो एक कमलनाथ जी की योजना थी 300 करोड़ की, अब कांग्रेस पार्टी काम करेगी इसमें। महाकाल लोक का जो सपना था वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने देखा था, जिसे वे ही पूरा करेंगे, क्योंकि ये बाबा महाकाल ने साबित कर दिया है। ठीक। सर्व विप्र महासभा द्वारा प्रदेश कार्यालय आरसीसी मॉल में की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण तिवारी में विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर कर्मकांडी ब्राह्मण और विप्र जनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मुकेश दुबे ने बताया कि विश्व ब्राह्मण दिवस संपूर्ण दिवस बनाता है, जिसको यादगार बनाने के लिए आज कर्मकांडी ब्राह्मणों का आचार्य चाणक्य सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें दशरथ तिवारी, आशुतोष दुबे, जेपी तिवारी, उदित दुबे द्वारा अपने उद्बोधन में सम्मान समारोह को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए बोला कि इस प्रकार की पहल समाज में होना चाहिए, जिससे समाज को प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास से लोग प्रेरणा मिलेगी। वहीं महिला मंडल जोई तिवारी ने बताया कि संगठन हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण को सम्मानित कर गौरव महसूस कर रहा है। सम्मान होने वालों में आचार्य राजेंद्र पुरोहित, छोटे राम पाठक, मोहन शर्मा, सतीश शर्मा, किरण तिवारी, उदित दुबे, जेपी शर्मा, प्रवीण पाठक और मोनिका जोशी इंदौर से पधारे। ममता जोशी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुकांत दुबे, राजीव दुबे, सौरभ नायक, रत्नेश दुबे, अनूप जोशी, अमित पाराशर, अर्पित तिवारी, प्रतीक जोशी, महिला मंडल में नया तिवारी, रंजना थापक, नंदा तिवारी, संगीता मुदगल, निर्मला डाले, मेघा दुबे, गीताली शर्मा, संयोगिता दुबे सभी शामिल हुए।
भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवानी आज अब्दुल्लागंज नगर के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 अर्जुन नगर में घर घर जाकर पात्र बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए। सर्वप्रथम लाडली बहनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही लाडली बहनों ने विधायक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। इसके बाद ग्राम दिवटिया और हरई में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र वितरण किया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोनू चौक से, जिला महामंत्री रविंद्र विजयवर्गीय, मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से, जनपद अध्यक्ष प्रीति ब्रजेश चौक से, पार्षद सुनील सेरिया, सुजीत यादव, शंकरलाल इरपाची, सना आमिर, ममनून प्रीति, अनूप चौधरी, हेमलता, मनोज चौरसिया, दीपू परमार, शैलेंद्र राय, आरती यादव, राधा विनोद, मालवीय, पुरुषोत्तम शर्मा आदि उपस्थित रहे। संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम में अवैध शराब के कारोबार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं और जगह जगह अपने नए ठिकाने खोलकर खुली शराब शासकीय शराब दुकान से बहुत कम कीमत में बेच रहे हैं, जिस पर आबकारी विभाग बिल्कुल मौन बना हुआ है। आबकारी विभाग के आला अधिकारी, सर्किल ऑफिसर अपने क्षेत्र में जाकर कार्रवाई के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी पूरी कराते हैं। शराब माफिया से संपर्क में रहते हुए आबकारी विभाग, आबकारी अधिकारी छोटे मोटे लोगों पर, कर्मचारी पर, माफियाओं के कर्मचारी पर कार्रवाई कर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जिससे कि माफिया पर कोई दबाव ना हो और खुलेआम शराब का कारोबार कर सके और अधिकारियों को मीठी रेवड़ी खाने को मिलती रहे। नर्मदापुरम में शराब माफियाओं ने अभी कई जगह पर अपना शराब का ठिकाना बनाकर शराब का कारोबार दोबारा चालू किया। याद रहे, कुछ दिनों पहले शराब माफियाओं पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया था, जो कि जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई से हुआ। उसके बाद कुछ शराब माफियाओं पर कार्रवाई भी की गई, जिससे उन्हें जेल जाना भी पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद शराब माफियाओं ने दोबारा नए ठिकाने बनाकर अपने शराब का कारोबार चालू कर दिया। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि शराब कंपनी मैनेजर जीएमबी अवैध शराब कारोबार करने वालों को शराब से लेकर अधिकारियों तक कंपनी की ओर से पूरा सपोर्ट करते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि आबकारी विभाग के अधिकारी ठेकेदार के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं और यही सपोर्ट माफियाओं को मिल रही है, जिससे अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मां नर्मदा से 5 किलोमीटर के दायरे में मादक पदार्थों का धार्मिक नगरी में क्रय विक्रय हो रहा है और संबंधित समस्त अधिकारी मौन बैठे हैं। बरसों से विभाग में जमे बैठे हैं। अधिकारी कर्मचारी कई सालों से एक जगह पदस्थ है, जिनका स्थानांतरण आज तक नहीं हुआ, जिससे ये सभी माफियाओं से भली भांति परिचित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते और मीठी रेवड़ी खाते रहते हैं। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के शहीद अशफाक उल्ला खां वार्ड अंतर्गत गुरुवार को मंडी मदार टेकरी में नर्मदा जल पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ किया गया। ये कार्य पार्षद वकील अंसारी, बबलू कुरैशी के प्रयासों से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, विधायक विनय सक्सेना और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा कराया गया। क्षेत्रवासियों ने सभी गणमान्य लोग का आभार व्यक्त किया। इस मुबारक मौके पर पार्षद वकील अंसारी, कांग्रेस नेता मतिन अंसारी, कांग्रेस नेता इश्तियाक अंसारी, युवा समाज सेवी मजहर उस्मानी, समाज सेवी मुजफ्फर कुरैशी, खुर्शीद अंसारी, गोगा पहलवान, पूर्व पार्षद जरताज अहमद, लतीफ़ अंसारी, मुख्तार अंसारी, शहजाद पहलवान, इमदादुल कुरैशी और अन्य गणमान्य लोग और क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। आज क्या हुआ है? आज हमारे पार्षद द्वारा, वकील अंसारी द्वारा पानी की बहुत हाहाकार रही, मगर हमारी माँ बहनों को देखते हुए जमाना वो रहा, लोग उसी लगाते थे प्लास्टिकों को डब्बे से, मगर आज हमारे वकील अंसारी साहब ने पानी तेरा रंग कैसा, ये जिस पे चढ़ जाए इसी के जैसा। आज हमारी माँ बहनें घर में बैठ के पानी भर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पार्षद जी की देन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लोकप्रिय सांसद राज्यसभा के विनय जी और हमारे महापौर जी और माननीय विधायक जी, माननीय वकील अंसारी साहब पात्र के काबिल हैं कि आज जो चल रहा जबलपुर के अंदर खान, उससे कोई नहीं छूटा है। न हिंदू, न मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी को, सब लोग पानी में तरतर हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नाम बता दीजिए। बबलू कुरैशी समाज से। बड़ी खुशी का दिन है। जिस तरीके से भीषण जल संकट के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी, हमारे लोकप्रिय महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी और हमारे लोकप्रिय विधायक विनय सक्सेना जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वकील अंसारी, ये सारे लोग, उसमें हमारे साकिर कुरैशी जी, लतीफ़ भाई, मुख्तार भाई, सारे जितने लोग हैं, शहजाद पहलवान, सारी बहुत बड़ी टीम है, खासतौर पर बबलू कुरैशी, इन सब लोगों ने सहयोग करके
मुझे इतनी ताकत दे दी है कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। आज इस चौराहे पर मैंने 6 इंची लाइन फिर रोड पे खुदवा के लाखों रुपए का पाइपलाइन यहाँ पे तोड़ कर दिया। मंडी में अपन ने प्रसाद जी की तरफ से बोरिंग करा दिया और भी पूरे वार्ड के अंदर पानी के मामले में बहुत तेजी में कार्य चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी वार्ड की जनता को कि उनको पानी की जो समस्या थी एक के बाद उनको पानी मिलता चला जा रहा है, चाहे वो बोरिंग से हो चाहे पाइपलाइन। जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में गुरुवार को कलेक्टर परिसर में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिला बार सचिव राजेश तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विवेक नायक ने चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की बात कही। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। इसमें कलेक्टेड के अधिवक्ताओं में उल्लास का माहौल बना हुआ है। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी द्वारा सभी कलेक्टेड बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारी कलेक्टेड बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न 26 तारीख को कराए गए। चूँकि कलेक्टेड बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी वर्तमान भी और पूर्व भी और उसके पहले यहाँ के जो वो मतदाता हैं उनके द्वारा लगातार मांग करती जा रही थी कि सर काफ़ी दिनों चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी मीटिंग में पास किया और कलेक्टेड बार एसोसिएशन के चुनाव को बड़े प्रेमपूर्वक, शांतिपूर्वक और पूरी पारदर्शिता के साथ में 26 तारीख को संपन्न कराया, जिसमें उनके सारे पदाधिकारीगण विजयी हुए। उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हमने रखा हुआ था, जिसमें आपके सामने पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह कराया गया और हमने उनसे एक ही बात कही और एक ही बात की आशा की है कि नेता बनना आसान है, वो भी वकीलों का, मगर उसका निर्वहन अत्यंत कठिन होता है। कलेक्टेड बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण का समारोह था, जिसमें हमारे जो है जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी निर्वाचन अधिकारी रहे और उन्होंने शपथ दिलाई और जिसमें आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जो है पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक जी रहे, जिसमें आज शपथ ग्रहण अध्यक्ष निर्वाचित एडवोकेट विवेक नायक जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रवेश सचिव एडवोकेट आगे के लिए सह सचिव एडवोकेट अनुशंकर सोनकर, अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम तिवारी जी एवं 4 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त हुए। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बोड़ा में भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का बोड़ा नगर परिषद के माध्यम से पात्र लाडली बहनों को वार्ड क्रमांक 1 नयापुरा में स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाडली बहना योजना के जिले की प्रभारी आदरणीय नीलम जी सक्सेना कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम राजपूत द्वारा की गई। विशेष अतिथि निकिता करण जायसवाल, नगर परिषद अध्यक्ष सतीश पाटीदार, नगर परिषद उपाध्यक्ष करण जायसवाल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल पाटीदार, पार्षद प्रतिनिधि महेश नाथ पार्षद, नगर परिषद सीएमओ रामलाल कुशवाहा, राजेश पाटीदार और समस्त नगर पार्षद स्टाफ और वार्ड क्रमांक 1 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका समस्त लाडली बहना उपस्थित रहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ जावरा तहसील के अध्यक्ष पद पर विनोद मेहता, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव पद पर जावरा कांग्रेस के युवा नेता रिजवान पठान के मनोनीत होने पर लक्ष्मीबाई रोड पर युवा कांग्रेस नेता आबिद भाई मित्र मंडल द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष वरुण क्षत्रिय एडवोकेट के आतिथ्य में भव्य स्वागत किया गया। स्मरण रहे कि दोनों नियुक्तियां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण क्षत्रिय एडवोकेट की अनुशंसा पर की गई। इस अवसर पर युवा नेता उमर खान के जावरा ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर उनका और मेहता और पठान का साफा बांधकर पुष्पमालाओं से सम्मान आबिद भाई और उनके साथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जन व्यापारीगण के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप और आज किस कार्यक्रम का कौन से क्षेत्र में क्या आयोजन है? मैं वरुण क्षत्रिय एडवोकेट जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हूँ और लक्ष्मी रोड पे हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को नियुक्तियाँ प्रदान की गई है। उसके सम्मान समारोह का कार्यक्रम मैं आबिद भाई किया है। अच्छा, लगातार नियुक्तियाँ करी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या स्वरूप बनाया जा रहा है? कांग्रेस
संगठन अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है। युक्तियाँ हमेशा चलती रहती है और अभी चुनावी वर्ष है, 4-5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश वास्तव में देखने लायक है और लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको सम्मान मिलना आवश्यक है। यही सोच के हम ये नियुक्तियाँ कर रहे हैं। जैसे हमने भाई विनोद जी मेहता, हमारे बहुत एक्टिव 40 साल पुराने साथी हैं हमारे, उनको कांग्रेस का व्यापारी प्रकोष्ठ का उद्योग प्रकोष्ठ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। मैं रिजवान ये बच्चों से हमारी पार्टी के साथ हमारे साथ रहते हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस में काम किया है, उनको हमने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का सचिव बनाया है। और भाई उमर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जावड़ा का शहर का अध्यक्ष बनाया है इनको हमने। तो ये सब इसके पीछे लॉजिक यही है कि कांग्रेस संगठन मजबूत हो और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिले। अभी कल हमारी कुछ नियुक्तियाँ और होने वाली है, पार्टी की डोरी चली गई है, तो कल उसकी नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। रतलाम गांव में अंगेठी में बल्लू गुर्जर व्यक्ति की संदिग्ध मौत की जांच के लिए जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ और मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अंगेठी गांव के बल्लू गुर्जर की संदिग्ध मौत की जांच की जाए। ज्ञापन में समाज के वरिष्ठ नागरिक चैन सिंह गुर्जर, मोरदा सरपंच, जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ आदि उपस्थित रहे। मेरे क्षेत्र का अंगेठी गाँव है, वहाँ के एक निवासी बल्लू गुर्जर जी थे, उनकी मौत हुई है। परिजनों को ये लग रहा है कि ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये मर्डर हो सकता है। पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई नहीं करी है उससे परिजन और रिश्तेदार असंतुष्ट थे। आज मैं सभी परिजन और रिश्तेदार को लेकर हमारे रतलाम के पुलिस अधीक्षक सम्मानित सिद्धार्थ बहुगुणा जी से मुलाकात करी। उन्होंने सभी परिजनों को आश्वस्त दिलाया है कि हमने पीएम करने के बाद विवेचना के लिए उस केस को ले लिया है और जितने भी बिंदु परिजनों ने बताए हैं जिस पर आशंकाएं व्यक्त की गई है उनको जांच में लेकर सबको संतोषप्रद जवाब भी दिया और जांच के लिए जो अधिकारी है उनको नियुक्त किया गया है। और परिजनों को उन्होंने बताया कि जितनी भी जांच में बिंदु आएंगे उन सब पर हम काम करके आपको अवगत कराएंगे। देखिए, हमारा काम तो है कि जहाँ भी जनता को पीड़ा होती है उसको उठाना है और अधिकारी मान ले तो उनका सम्मान करते हैं, नहीं माने तो आंदोलन कर कर हमारी बात मनवाते हैं। तो हमने हमारी बातें आज सिद्धार्थ बहुगुणा जी के सामने रखी है। हमने उनको 1 हफ्ते का लगभग उन्होंने जांच के लिए समय दिया है। 1 हफ्ते के बाद या तो वो कार्रवाई कर देते हैं या हम कर देंगे। मुरैना जिले के किलारस बस स्टैंड स्थित बरसों पुरानी सब्जी मंडी को हटाने के लिए नगर परिषद किलारस में बिना किसी तैयारी के सब्जी मंडी हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके विरोध में सब्जी व्यापारी संघ के साथ जोरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे पंकज उपाध्याय ने नगर परिषद जाकर खूब हंगामा किया। पंकज उपाध्याय ने चेतावनी भरे लहजे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमाशंकर शर्मा को कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी गरीब सब्जी विक्रेताओं के साथ गुंडागर्दी कर उन्हें धमकी दे रहे हैं कि 2 दिन में दुकान हटा लें, नहीं तो जेसीबी के द्वारा दुकानदारों की दुकान तोड़ दी जाएगी। क्या नगर परिषद में कानून का राज समाप्त हो गया है? कोई भी काम नियम से नहीं होगा, जो भी कार्य होगा भ्रष्टाचार और बाहुबल के द्वारा कर लिया जाएगा। सब्जी विक्रेताओं की मांग है कि वे स्थापित करने के पहले नई दुकानें आवंटित होने की प्रक्रिया को सब्जी विक्रेताओं को बताया जाए। दुकानें कहां दी जा रही हैं और दुकानें कितने समय में दी जाएंगी, सभी चीज़ें स्पष्ट होने पर ही आगे कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगले महीने से बरसात प्रारंभ हो जाएगी। बारिश के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन में बाकी लाल कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, यूनुस रायन, यासी राम प्रजापति, यूसुफ रायन, जय सिंह कुशवाहा, राजू यादव, वीरेंद्र शाक्य, श्रीमन राठौर, पूरन बाथम, वीर सिंह कुशवाहा के साथ समस्त सब्जी व्यापारी मंडल के लोग नई सब्जी मंडी का विरोध कर रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।